हेलो, कैसे हैं आप लोग? आवाज वीडियो क्वालिटी सब चीजें सही से जा रही हैं? बताइए कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। अरे गुड इवनिंग सभी को। सुमन जी, कैसे हैं आप लोग? बताइए बताइए बताइए। कोई डाउट वोट तो नहीं है? बताइए सभी लोग, कोई डाउट तो नहीं है? मस्त हैं, सब बढ़िया हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे सर ये हैंडराइज जो दिया होता है इसका क्या मतलब होता है? हैंडराइज का मतलब आप आज तक मुझे समझ में नहीं आता सर। हैंडराइज टिप देते हैं, ठीक है। टिपो, कोई हैंडराइज टिपो, मैं मतलब सिखाता हूँ आपको क्या है। आराम से सब लोग मत कर देना। अरे यार बस करो, इतने लोग करोगे तो। विपुल विपुल कुमार, रवि सैनी, रवि सैनी बोलिए क्या कर रहे हो आप? रवि सैनी, रवि सैनी, रवि सैनी, रवि सैनी बोलिए क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं पीऊंगा। हेलो रवि सैनी। अरे जोमेटो में ये क्या कर रहे हो रवि जी? हाँ ये सर। हैंडराइज, ये हैंडराइज का मतलब होता है डायरेक्ट हम यहां से आपसे बात कर सकते हैं एप्लीकेशन के जरिए, ठीक है। लेकिन देखो यही इसीलिए मैं नहीं करता हूं। अगर एक बच्चे से बात हो रही है सभी लोग टिकी टिकी करते हैं, इसीलिए मैं हैंडराइज का आज तक यूज नहीं किया। अगर एक बच्चे से बात हो रही है रवि सैनी से तो आप लोग को शांत होना चाहिए। क्यों है क्यों रवि सैनी? और इतना फैसिलिटी है एप्लीकेशन में आप लोगों के लिए। जैसे इस समय हम रोहित कुमार को ले रहे हैं लाइन पर। देखिए रोहित से हम बात करते हैं डायरेक्ट। हाँ रोहित बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आवाज सही से जा रही है ना एकदम? यस सर। ये होता है लाइव क्लास का सिस्टम। आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, लेकिन बशर्ते मैं यही यही आदत है। एक बच्चे अगर पूछ रहा है, मान लीजिए रोहित से हम बात कर रहे हैं, तो और दूसरों को हैंडराइज करने का क्या मतलब है? सर नहीं जी तो पहले का जो वीडियो है उसमें से कुछ एक दो को डाउट था, बाद में पूछ सकता हूँ ना? एकदम डाउट क्लास में पूछना, एकदम पूछ सकते हो। इसीलिए मैं सोचता हूँ टेलीग्राम पे कॉल करवाने के लिए। टेलीग्राम पे और क्या होगा ना कि कोई एक ही कॉल करेगा और लोगों का कॉल मैं रिसीव नहीं करूंगा, तो उनका डाउट क्लियर करूंगा। जैसे आपका मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खटाखट सब लोग हैंडराइज करेंगे। इसीलिए बस, समझ में आ रहा है? जी सर। और अच्छा, क्लासेस समझ में आ रही है ना? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ना है। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, समझ हाँ, कर अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है रोहित कुमार? ठीक है सर। ठीक है। थोड़ा कुछ सा यही लोग होता है, लाइव बोलो नहीं आ सकता। लाइव नहीं आ सकता हूँ कि नेटवर्क का इधर प्रॉब्लम रहता है कभी कभी। अरे तीन नेटवर्क अच्छा सिम ले लो यार, क्या है क्या है? क्यों क्यों रोहित, अच्छा सिम ले लो आप। सर एयरटेल चला रहा हूँ, अब क्या ले, कौन सा अच्छा लो? जियो चले, अच्छा जियो ले लो। हाँ ठीक है सर। ठीक है। एकदम क्लियर आवाज जा रही ना आपकी हमारे यहाँ? बिल्कुल कोई दिक्कत ना है। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से डायरेक्ट भी आप लोग हमसे पढ़ सकते हो, मतलब बोल के पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें आपको मेच्योरिटी दिखानी होगी। जैसे मान लीजिए हम इनसे बात कर रहे हैं रोहित से, तो रवि सैनी हैंडराइज कर रहे हैं, ये गलत होता है। इसमें क्या होता है, और, किसी का भी क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए मैं यहाँ पे हैंडराइज वाला ऑफ करके रखता हूँ, म्यूट कर और, देता हूँ, किसी का हैंडराइज नहीं देता हूँ। ठीक है। अगर एक लोग से बात हो रही, कोई केवल वही बात करे तो बहुत बढ़िया रहता है। तब सिंपल चीजें होती है, एकदम एक मेच्योरिटी रहती है ना लोगों के बीच में। अगर जी हम आपसे बात करें, कोई और इसी में हैंडराइज कर दे, तो नहीं आपसे बात हो पाई, नहीं उनसे हो पाएगी, तो मैं परेशान हो जाऊंगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे। वो तो बात अलग ही है। क्यों? सही बात है। हम्म।
इसीलिए मैं टेलीग्राम वाला सिस्टम करता हूँ। देखो, सिस्टम को चलाने के लिए अगर आप लोग सहयोग करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो वही टेलीग्राम पे जाके कॉल करने वाला सिस्टम है, करना वही, और क्या कर सकते हो। क्यों रोहित? चलिए ठीक है, तो चले आज का क्लास स्टार्ट करें। समझ में आ गया आप लोग हैंड राइज का मतलब क्या होता है? अरे टाइम फिक्स है अभिसार बाबू, टाइम फिक्स है, 10-5 मिनट इधर उधर होता है। अब वो सर खुद ही 6:10 तक क्लास को छोड़े, तो हम क्या कर सकते हैं? समझ गए ना हैंड राइज का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे 32-6 है, इनका हम हैंड राइज एक्सेप्ट करता हूं, इनसे बात करता हूं। हाँ बोलिए, 32-6, नाम क्या है आपका? गुड हेलो, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाम क्या है आपका? सुहाना सर। सुहाना। तो क्लासेस सही से चल रही है ना, अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हैंड राइज से भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछने का एकदम लाइव डायरेक्ट पूछने का ऑप्शन है। बट मैं यूज इसलिए नहीं करता हूं कि अगर एक लोगों से बात करूंगा, देखिए इसी तरह से सब लोग हाली यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी हैंड राइज करेंगे, तो मतलब नहीं निकलता, क्लास एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हैंड राइज का हम सिस्टम यूज नहीं करते हैं। समझे सुहाना? सर चलिए ठीक है, ठीक है सुहाना, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। नहीं अब देखते कोई हैं मत पूछना कि हैंड सर। राइज का मतलब क्या है, ठीक है? कमेंट भी आएगा, आप कट कर दो सुहाना, हम हैंड राइज यहां से आप कर देता हूं बस। सिस्टम सब एप्लीकेशन में है, बस आप लोग बदमाशी करते हो ना, इसलिए मैं ऑन नहीं करवाता हूं। एक बार कोमल कुमारी का ले लेता हूं, उसके बाद बस क्लास स्टार्ट करता हूं। कोमल कुमारी कहां पे है? कोमल कुमारी, चलिए। हाँ कोमल बोलो, क्या कर रहे हो? बार बार हैंड राइज कर रहे हो आप। हेलो, हेलो, हाँ कोमल बोलो, क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लासेस समझ में आ रही है ना आपको कोमल? यस, यस सर। अच्छा, क्लास समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया कोमल। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, यस सर। ठीक है? बस करते हैं अब एक बार अब क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया मजाक, ठीक है? अब हैंडराइज का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को ना? फालतू का हैंडराइज करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे तभी आपका आवाज मेरे पास आएगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो आवाज आपका मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है? यस सर। तो अब फालतू का हैंडराइज मत किया करें। और हैंडराइज एक्सेप्ट नहीं करने का वजह ये होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं फिर भी कुछ लोग हैंडराइज कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा, बात तो एक ही साथ एक लोगों से कर सकता हूं ना, 4 लोगों से बात कैसे कर सकता हूं मैं? यस ये सर। बात उनको समझना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, यस सर। ओके। ओके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। अब हैंडराइज आप करते रहो, मैं कर देता हूं यहां से म्यूट। अब पढ़ाई करते हैं। तो मैथ एक्स्ट्रा में है तो पढ़ाई करो, मैथ क्लास और बायो क्लास दोनों तो मिल रहा है आप लोगों को। अब देखो, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। अब दो चीजें हैं आपका इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपका 2 लेक्चर लग सकता है, वैसे तो मैं चाहूं तो एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आराम से चलूंगा। 2 लेक्चर लगेगा। हालांकि आपको पूरा पीडीएफ में अपलोड कर दिया हूं 9 तक के। आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस को लगाना है एक बार, फिर मैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा लाइव डाउट क्लास में, ठीक है? और इस चैप्टर में 3 चीजें अभी पढ़ना है आपको, 3 या 4 चीजें समझ लो। पहला चीज क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में अगर टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक रख दी जाए तो उसकी धारिता क्या होती है। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा घनत्व, वैद्युत ऊर्जा घनत्व, जो कि एनडीए एयरफोर्स का एकदम चहेता प्रश्न है, ठीक है? अच्छा, ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि एयरफोर्स जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया, पता है आप लोगों को ना? पता है कि नहीं पता है? मैं सोच रहा हूं कि थोड़ी मोड़ी चीजें एयरफोर्स की जो है टॉपिक वाइज, जैसे मैथ आता है, जो बायो आता, मैथ आता है उसमें, और जो साइंस आता है, ठीक है, उन सभी चीजों का और इंग्लिश का, इन सभी चीजों को यूट्यूब पे ही डालने स्टार्ट करूं। आप लोग समय निकाल के देखोगे, आ गया है इस समय, नहीं देखोगे, देख लेना, फायदा होगा। 1-2 घंटे में कुछ होता नहीं है। कॉलेज वगैरह मत जाना, ठीक है? कॉलेज वगैरह जाने से कोई मतलब नहीं है, जितना पढ़ोगे वही आगे देखो, जितना आपके दिमाग होगा वही आपको प्लस पॉइंट देगा। अब फालतू की बातें बंद करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग।
ठीक है ना, समझे? ठीक है रोहित, टाइम मिलता नहीं मिलता, क्या करते हो? टाइम नहीं मिलता। अनुष्का क्या करती हो? खाना वाना बनाती हो क्या, या फिर आगे चल रहे हैं? तो ये दो चीजें हैं, और इसके अलावा वनडे ग्राफ जनित पढ़ना है, और संधारित, दो संधारितों को जोड़ने के बाद जो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है ये पढ़ना है। 4 चीजें पढ़ना है, 2 चीजें आज की क्लास में, 2 चीजें कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके? हाँ हाँ बिल्कुल, राजवान देता है। हमको लगता है आर्मी से बेटर है एयरफोर्स की जॉब, अगर आप लोग मेहनत थोड़ा सा करोगे तो मिल जाएगी आराम से। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आपको यह पढ़ना है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य अगर कोई टी मोटाई का परावैद्युतांक रख दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। आपके पास, आप पहले हेडिंग डालिएगा समांतर प्लेट संधारित्र। 1 मिनट, सही लग गया यार। हेडिंग करिएगा समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य अगर टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक रखा जाए, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो क्या होगा। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य और कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, 2 प्लेट होते हैं इस तरह से, P1 P2, इनके बीच में ये टी मोटाई का, इनके बीच में ये टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखे हैं, टी मोटाई का, इनके बीच की दूरी क्या है, डी है, और इनके बीच टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखे, तो इसकी धारिता क्या होगी। देखो मैं सच्चाई बता रहा हूं, इसकी धारिता, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछता है, सीधे लिख के पूछेगा समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है तो धारिता का गणना कीजिए, धारिता का निकालिए इस तरह से। तो ध्यानपूर्वक समझना सभी लोग, हम लोग क्या मानेंगे कि 2 समांतर प्लेट संधारित्र है, P1 P2, जो अभी है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बिना लिखे अगर आप डेरिवेशन कर देते हो तो टी मोटाई का मतलब ये कि बीच में टी मोटाई कोई पट्टी रख दिया है, 2 समांतर प्लेट है, इनके बीच में कोई टी मोटाई का पट्टी रख दिया है। टी मोटाई का मतलब यही होता है, समझे राजकुमार? अब ध्यान देना, यह टी मोटाई का जो परावैद्युत पदार्थ यहां पे रखा गया है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में टी मोटाई का जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, ये टी मोटाई का जो परावैद्युत पदार्थ है, इसके कारण जो धारिता क्या होगी यही हमें डेरिवेशन करना है, डेरिवेट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो इसके यहां पे स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, माना 2 समांतर प्लेट संधारित्र, 2 समांतर प्लेट संधारित्र है, माना 2 समांतर प्लेट संधारित्र है, माना 2 समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके बीच की दूरी डी है, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा इनका जो प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, इनके प्लेट का क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल क्या है, ए है, इनके प्लेट का क्षेत्रफल जो है ए है, और इनके मध्य के परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, इनके मध्य के परावैद्युतांक वाला
परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। इनके मध्य के परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। और जिस परावैद्युत पदार्थ का मोटाई क्या है, यहां पे लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। परावैद्युत पदार्थ की मोटाई स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई होती है वह क्या है, स्मॉल टी है। फिर से समझना, माना दो समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके बीच की दूरी डी है, इनके प्लेटों के मध्य ना, इनके प्लेटों के मध्य जिनके प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा इनके मध्य के परावैद्युत वाला पदार्थ रखें जिनकी मोटाई क्या है, टी है। यहां तक कोई डाउट बताओ, क्यूट गर्ल बता दो, यहां तक कोई डाउट दिख नहीं रहा है? नो डाउट, सिंपल वही जो है यही लिखा हूं। दो समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी। हो सकता है राइटिंग मैंने बहुत गंदी लिख दिया हूं, यहां पे न समझ में आए। जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी, यही दूरी की बात कर रहा हूं। इन प्लेट का क्षेत्रफल क्या ए है, इनके प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इनके मध्य के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा गया है। इनके मध्य के परावैद्युतांक वाला पदार्थ क्या गया है, रखा गया है। इस परावैद्युतांक पदार्थ की मोटाई स्मॉल टी है। इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्या, स्मॉल टी है। तो आपको क्या पता करना है, इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई स्मॉल टी है। ठीक है, इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है स्मॉल टी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की कारण धारिता। इतना समझ में आया सभी को? तो समझिएगा सभी लोग, इस समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यहां पे सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ क्या होगी। यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो क्या होगी एक बार। विशाल कुमार यादव बताओ, बताओ क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विशाल, कोई तो बताए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी समांतर प्लेट संधारित्र के कारण। मैंने बताया था, सिखाया था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं देखो, एक के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। देखो एफ अपान क्यू वाले कहां से आ गए, देखो इसमें केवल एक लोग सही, प्रवीण कुमार ने सही जवाब दिया। इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। यहां पे समांतर प्लेट संधारित्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है। राजवान, बहुत अच्छा राजवान, बहुत सही। ठीक है, यानी आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, बस केवल मजे ले रहे हो। अभी पता नहीं चलेगा मार्च में सिलेबस कैसे 4-5 चैप्टर हो जाएंगे फिजिक्स का, कुछ अता पता नहीं लगेगा। इसके बाद फिर कहोगे सर कुछ नहीं हो पाया, फिर वही ऑफलाइन में जाओगे। सभी लेक्चर यहां पे मिले रहेंगे, उसके बाद भी जाओगे। साथ साथ में नहीं पढ़ रहे हो फिर दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा तो फिर। अब तेजी से चलने स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आप लोग जानते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान ए होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान ए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होगी बताओ, E इज इक्वल टू क्या होगी। मुझे इसको और इधर ही लिखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, E इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आप लोग जानते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान ए। ये सिग्मा इज इक्वल टू होता है, तो यहां से E का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ये E का वैल्यू आ जाएगा, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ये E का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र E का वैल्यू आ जाएगा, यह वैद्युत क्षेत्र E का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे
के परावैद्युत वाला पदार्थ रखा गया है, के परावैद्युत वाला पदार्थ रखा गया है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी ये बताओ तो। के परावैद्युत वाला पदार्थ रख दिया जाएगा, तो के परावैद्युत वाला पदार्थ रख दिया जाएगा, तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्यों लेट हो गए आप। अगर इनके मध्य के परावैद्युत वाला पदार्थ रख दिया जाए तो इनके बीच का परावैद्युतांक क्या होगा बताओ। नहीं, के जी नहीं होता है, गलत है, गलत। यहां पे अपसालन नाट, के अपसालन नाट हो जाएगा ना, के अपसालन नाट होगा। सौरभ कुमार राय, के अपसालन नाट होगा। अनुष्का पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, के अपसालन नाट होगा। नीट की क्लास चल रही थी, कोई बात नहीं है। क्यूट गर्ल दोबारा देख लेना, लेक्चर समझ में आ जाएगा, 2-4 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा यहां पे, समझ में कैसे आएगा, समझ में कैसे आएगा, जब बातें करोगे तो समझ में कैसे आएगा। जब बात करोगे आपस में तो समझ में कैसे आएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो बता नहीं रहे हो। बताओ, अगर के परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन हो जाएगा, तो वह तीव्रता क्या होगी बताओ। सौरभ कुमार राय, आपने सही बताया, चलिए आपने सही बताया। तो यहां पे जब के परावैद्युत वाला पदार्थ रखेंगे, जब के परावैद्युत वाला पदार्थ रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाएगी Q अपान A के अपसालन नाट, Q अपान A के अपसालन नाट। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q इज इक्वल टू हो जाएगी। हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपान A के अपसालन नाट। कब, जब के परावैद्युत वाला पदार्थ रखने पर, के परावैद्युत वाला पदार्थ रखने पर E इज इक्वल टू क्या, क्यू ए के अपसालन नाट, क्यू ए के अपसालन नाट हो जाएगा ना। अब ध्यान देना सभी लोग, क्यू ए के अपसालन नाट हो जाएगा ना, क्यू ए के अपसालन नाट हो जाएगा। अब देखो, दो चीजें हैं आपके पास, दो चीजें हैं आपके पास। एक तो ये है समीकरण नंबर 1, एक समीकरण नंबर 2। देखो, समझने वाली बात समझना, अगर ये डी में से जो टी मोटाई को निकाल दें, इतने दूरी पर ये वाला वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा, और जितना दूरी परावैद्युत पदार्थ टी मोटाई पर रखा गया वहां पर ये वाला वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है ना। बात समझे क्या। यह देखिए, इनके प्लेटों के मध्य की दूरी डी है, डी में से अगर टी मोटाई को हर हम निकाल देंगे तो जो बची हुई दूरी है वहां पे ये वाला बिना परावैद्युत का हो जाएगा। ये टी मोटाई की परावैद्युत हमने इसे पकड़ के मुट्ठी से पकड़ के बाहर निकाल के यहां पे रख डाला, तो जो बचा यहाँ पे वो बचा क्या बताओ। वह बिना परावैद्युत वाले पदार्थ वाला वैद्युत क्षेत्र बचा है, और ये यानी ये वाला वैद्युत क्षेत्र बचा है, और साथ में इतना दूरी पर ये वाला वैद्युत क्षेत्र लगेगा परावैद्युत वाला। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, ये बताओ एक बार, हाँ या ना करके बताओ। अरे जब इसको हमने निकाल कर दिया, यानी टी मोटाई, डी में से टी मोटाई को निकाल दिया तो ये वाला वैद्युत क्षेत्र लगेगा। अगर टी मोटाई को डाल दिया तो ये वाला वैद्युत क्षेत्र लगेगा। नहीं समझे? अभी नहीं समझे तो आप समझ जाओगे, देखना। बताओ, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना सभी लोग। अब हम लोग इनके मध्य का विभव ज्ञात करेंगे। विभव कैसे ज्ञात करेंगे? विभव प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसको हम ई नाट मान लेते हैं,
ई नॉट हो तो यानी डी माइनस टी मोटाई पर ई नॉट है, इसका मतलब समझना सभी लोग, प्लेटों के मध्य का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब समझना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के मध्य कब ई नॉट है, ई नॉट है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के मध्य ई नॉट है, कितनी दूरी पर है, डी माइनस टी मोटाई पर है, डी माइनस टी मोटाई पर या डी माइनस टी दूरी पर है। डी माइनस टी का मतलब ये टी हमने निकाल डाला तो डी में से टी निकाल डाला तो इतनी दूरी पर क्यों, ई नॉट वाला है कि नहीं, बताओ इतनी दूरी पर यह ई नॉट वाला है कि नहीं, बताओ जरा, हाँ बताओ, है ना, अरे इस डी मोटाई को हमने निकाल दिया, टी मोटाई को निकाल दिया, इतनी दूरी पे ई नॉट वाला है, यस या नो, बताओ, और टी मोटाई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और टी मोटाई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ क्या होगा, ई और टी मोटाई पर होगा ना, टी मोटाई पर होगा, बताओ ये बात बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समझ में आया ना, देखो डी माइनस टी दूरी पर ई नॉट होगा और टी दूरी पर क्या है, ई है ना, कब टी दूरी पर, टी दूरी पे क्या है, ई है ना, समझना सभी लोग, डी माइनस टी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट है जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया था, और परावैद्युत पदार्थ जो कि जिसकी मोटाई टी है वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है ना, नहीं टी टाइम मत रखो भाई, टी मोटाई रखो, टी टाइम रखने के कौन बता रहा है अनुष्का आपको, अपने से टाइम रखती हो आप, ऐसे ही टाइम देती हो, अपने से टाइम रख दोगे आप, क्यों अनुष्का, ऐसे टाइम रख दोगे अपने आप, टी का मतलब मोटाई, आज क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है मैं पूरा रफ कर देता हूं फिर से स्टार्ट करता हूं, चलो जाने दो, ठीक है मैं पूरा रफ कर देता हूं फिर से मैं स्टार्ट करता हूं तब समझ में आएगा, आप लोग ध्यान से नहीं देखे इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, टाइम बेकार कर रहे हो आप लोग, अपना भी मेरा भी, पढ़ के नहीं आए हो, पीछे का सच्चाई ये है, बताओ सही से पढ़ के आए हो क्या, पढ़े ही नहीं हो आप, रिवीजन किए ही नहीं हो, कहां से समझ में आएगा, जो किए उनको समझ में आ रहा है, सर पढ़ के आए हो सही से बताना सभी लोग, ये प्रियंका पढ़ के आई उनको समझ में आ रहा है, ठीक है चलिए, तो अब हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह जो टॉपिक है डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम को लेकर, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मैं फिर से कह देना चाहता हूं आपसे, पूरे ध्यान से पढ़ना जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, क्या समझे, जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, पूरे ध्यान से आप सब लोग पढ़ाई करना, ठीक है, इसका नाम क्या है, अगर कोई समांतर प्लेट संधारित है उसके मध्य टी मोटाई का कोई परावैद्युत पट्टी रख दिया जाए तो धारिता क्या होगा, यही आपको डेरिवेट करना है, लिखना सभी लोग, समांतर प्लेट संधारित्र
के मध्य टी मोटाई के मध्य टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो धारिता। टी मोटाई या कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो धारिता क्या होगा ना। ध्यान से समझना, आपके पास ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। अब नहीं समझ में आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को एकदम आराम से लेके चल रहे हैं। ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है एक्स और वाई, अब ऐसे समझो, ठीक है। और इसके मध्य हम लोग ये ब्लैक वाला कोई टी मोटाई या कोई गुटका रखे हुए, कोई परावैद्युत पदार्थ रखे गए हैं, ठीक है। इसकी मोटाई क्या है, टी है, स्मॉल टी, ठीक है ना। और इनकी पूरे बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी। टी मोटाई है किसकी, इस परावैद्युत पट्टिका की, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। इसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मानेंगे, स्टेटमेंट को लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बिना स्टेटमेंट लिखे आओगे तो नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मानेंगे, माना दो समांतर प्लेट संधारित्र, दो समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। दो समांतर प्लेट क्या है, संधारित्र है, जिनके मध्य की दूरी डी है। जिनके मध्य की दूरी क्या है, डी है। जिनके मध्य की दूरी डी है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इनके मध्य टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। इनके मध्य टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। यानी दो समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके प्लेटों के मध्य की दूरी डी है। टी मोटाई या कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, प्लेट का क्षेत्रफल ए है और टी मोटाई का जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है ना, इसका परावैद्युतांक क्या है, के है। हा? तो इन समांतर प्लेट संधारित्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या होगा। समांतर प्लेट संधारित्र कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेट संधारित्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। समांतर प्लेट संधारित्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बताओ। ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट। ये होगी क्या होगी, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट। एक बात ध्यान रखना सभी लोग, आपको ये पता है कि सिग्मा का वैल्यू क्या है, ए अपान क्या होता है, क्यू अपान ए होता है, क्यू अपान ए होता है। ये सिग्मा का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर ई नॉट का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान ए अपसाइलन नॉट, क्यू अपान ए अपसाइलन नॉट। क्या होगा ई नॉट का वैल्यू ना, ई नॉट का वैल्यू क्या होगा, क्यू अपान ए अपसाइलन नॉट। ये मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था, चैप्टर 1 में भी बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट होता है। अगर हम इसके बीच
के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दें, यदि के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा गया हो, अगर के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा गया है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट कब था, जब कुछ नहीं रखा गया था। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगी क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। बताओ इतना समझ में आया सभी को, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, अब हम प्लेटों के मध्य का विभव ज्ञात करेंगे। प्लेटों के मध्य का विभव ज्ञात करेंगे। प्लेटों के मध्य का विभव ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे प्लेटों के मध्य का विभव, देखिएगा आप लोग, देखिएगा यहाँ पे आपको पता है ई नॉट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कब है, जब यहाँ पे परावैद्युतांक नहीं रखा गया था, यानी परावैद्युतांक वाले बीच की दूरी जो है, यहां पर ई नॉट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, यानी ई नॉट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कितनी दूरी पे है, डी माइनस टी दूरी पे है, क्योंकि परावैद्युतांक पे तो के एप्सिलॉन नॉट ए है, जबकि ई नॉट कहां पे, ये परावैद्युतांक नहीं रखी गई, डी माइनस टी दूरी पे है। कितना पे, डी माइनस टी दूरी पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेटों के मध्य की वैद्युत क्षेत्रता ई नॉट डी माइनस टी दूरी पर है। प्लेटों के मध्य की वैद्युत क्षेत्र ई नॉट डी माइनस टी दूरी पर, क्या डी माइनस टी दूरी पर है। प्लेटों के मध्य की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट जो है डी माइनस टी दूरी पर है। कि कहां पे, डी माइनस टी दूरी पर है, डी माइनस टी दूरी पर है। क्या समझे, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी माइनस टी दूरी पर कहां, ई नॉट है, तथा टी दूरी पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। ठीक है, समझे, ये टी दूरी पर जहां पे परावैद्युतांक रखा है, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और डी माइनस टी पर क्या है, ये वाला है। ठीक है, टी मोटाई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, टी मोटाई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू हो जाएगी, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, कहां पे, टी मोटाई पर, यानी डी माइनस टी मोटाई पर ई नॉट है, टी और टी मोटाई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। और आपको ये पता है कि वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है। मैं आपको अब फाइनल डिसीजन करने जा रहा हूं। विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है। वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है कि नहीं होता है, बताओ। मैंने बताया था आपको वैद्युत विभव V इक्वल टू E इंटू डी होता है, नहीं V1 प्लस V2 का, हाँ E इंटू डी होता है ना, हाँ या ना। ठीक है, नहीं पढ़े होगे तो नहीं समझ में आएगा। तो यहां पे दो प्रकार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। एक तो क्या, V इक्वल टू दो प्रकार के हैं, तो क्या हो जाएगी, देखो पहला क्या है, ई नॉट है, कहां पे, डी माइनस टी दूरी पर है, डी माइनस टी दूरी पर। दूसरा क्या है, ई है कहां पे, टी दूरी पर। तब तो पूरा वैद्युत विभव आएगा। दोनों अलग अलग है, डी माइनस टी दूरी पर ई नॉट है और टी दूरी पर ई है, दोनों विभव को जोड़ोगे तब तो पूरा विभव आएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। अब नीचे नहीं लिख सकता मैं, पढ़ लो, मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखा हूं, अगली बार से ध्यान रखूंगा। समझ में आया नहीं, बताओ। चलो ठीक है, तो ये डी माइनस टी मोटाई की दूरी पर है ना, डी माइनस टी मोटाई की दूरी पे हम लोग क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू
ई इज इक्वल टू ई और ई नॉट का वैल्यू रखेंगे, ई नॉट का मान रखने पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपान ए अपसाइलन नॉट d माइनस टी प्लस q अपान के ए अपसाइलन नॉट टी, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो q अपान ए अपसाइलन नॉट, q अपान ए अपसाइलन नॉट दोनों जगह कॉमन है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपान ए अपसाइलन नॉट कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा, d माइनस टी प्लस टी अपान के प्लस टी अपान के, टी अपान के। इतना समझ में आया सभी को? यहां तो कोई किसी को डाउट नहीं है। अब देखो विद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपान V होता है, यानी ये नीचे आएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपान V का मतलब Q अपान ए अपसाइलन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो जाएगा। ध्यान देना सभी लोग, ये Q से Q कट जाएगा, ठीक है, Q से Q कट जाएगा, बचेगा क्या, C इज इक्वल टू ए अपसाइलन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, यह आपकी वैद्युत विभव का सूत्र डेरिवेट हुआ है। बोलो समझ में आया सभी को कि नहीं? बताओ। एक एक पॉइंट मैंने लिख दिया है, समझा भी दिया है, वही आपको प्रूव करना था। कहां चले गए, आज क्यों पढ़ाई करने नहीं आए हो आप लोग? 32 लोग आए, रोज 55 लोग आते थे। विभव के यहां तो रखेंगे हम लोग, ये V का वैल्यू तो रखेंगे, ये जो V का वैल्यू है ये तो हमने V के यहां रखा, विभव V इज इक्वल टू क्या, ई डी माइनस टी और ई टी, यही है ना। कैसे आया, मैंने बताया कि ई नॉट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी तब थी जब ये परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया था, और ई कब हुआ, जब के परावैद्युतांक वाला टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया। तो जरा सोचो, अगर इस परावैद्युत पदार्थ के बिना आपको चाहिए तो क्या लिखोगे, डी माइनस टी लिखोगे, क्योंकि डी माइनस टी दूरी पर परावैद्युत पदार्थ नहीं है। बताओ सौरभ कुमार, बताओ 32 गुल हो गई क्या, नहीं समझ में आया? तीसरी लाइन कौन सा फिर से, अनुराग कौन सी तीसरी लाइन? बताओ, आ गया समझ में? एक बार आप लोग अच्छे से करना, हालांकि मैं यहाँ 2 डेरिवेशन कराने वाला था, आज मैं पहले ही छोड़ रहा हूं, एक ही डेरिवेशन करा रहा हूं, क्योंकि एक ही में मैं देख रहा हूं आपकी 32 गुल हो गई है। ठीक है, सही बता रहे हैं, इसको समझना सभी लोग। 2 करा क्या करूंगा, दोनों अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जिस दिन सरल टॉपिक रहेगा उस दिन खींच देंगे 2-3 घंटे। आप एक बार पूरा फिर से देखना सुमन जी, समझ में आ जाएगा। ओके,
चलिए अब रब करते हैं हम लोग ना। तो चलिए चलते हैं आगे। ये समझ में आ गया सभी को ना? ये बहुत बार पूछा जाता है आपकी एग्जाम में, मैं कितना ही बताऊं आप लोग आपको, जो है बहुत बार पूछा जाता है आपकी एग्जाम में। तो चलिए एक चीज और है आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ये देखो जो लास्ट में जितने क्वेश्चन से लगा लो। अब मैं परसों डाउट क्लास रखने वाला था, एक दिन लेट हो गया। हाँ ये सब चीजें आज रहने दे रहा हूं, लेकिन सिलेबस तो लेट होगा ना एक एक दिन। मैं आज दोनों पढ़ा दिया होता, इस सप्ताह में सिलेबस कंप्लीट हो गया होता। क्यों जीरका खान, जीरका शेख? तो छोड़िए, जान लीजिए आज तो रहने ही देते हैं, क्योंकि इतना कठिन डेरिवेशन था। आप लोग इस बार रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है? आप क्वेश्चन का, आप जितना बनेगा मैं क्वेश्चन का आंसर देंगे। केमिस्ट्री का पीडीएफ फिजिक्स में डाल दिया, मैं देखूंगा, अच्छा देखूंगा, गलती हो गया होगा। उसके घर शादी था ना, वो परेशान रहा था, इसलिए गलती हो गया होता। ठीक है, मैं बात करूंगा जो कंटेंट डालना। हेडिंग का इंग्लिश में मैं चलो अगली बार से याद दिला करो, जब हेडिंग लिखता हूं तभी, ठीक है? आदत पड़ गई हिंदी लिखने की, पहले इंग्लिश ही लिखता था, अब हिंदी लिखता हूं, ठीक है? ओके, तो सभी को जय मां सरस्वती। मैं पीडीएफ दे दिया हूं, आज का पीडीएफ मैं कल ही दे दिया हूं, जाके देख लो, ठीक है? सभी को जय मां सरस्वती, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।